अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इस्लामाबाद आमद हुई है, तो यहाँ पे फिर मौका मिलता है तमाम सीनियर सियासतदानों से मिलने का। अंदर की खबर भी मिल जाती है, लेकिन कुछ बड़े ऐसे सवालात होते हैं जो शायद मिल के ही पूछे जा सकते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो पिछले चंद हफ्तों के अंदर मरकज़ निगाह रहे हैं, ख़ास तौर पर 27वीं आईनी तरमीम और उसके बाद उन तरामीम के अंदर जो तरामीम थी उसकी वजह से बहुत से फोकसेस जो हैं वो उनकी तरफ गए। तो हमारे भी जहनों में कुछ सवाल थे और इसीलिए इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से ही हम इस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। ख्वाजा साहब, आगाज़ 27वीं तरमीम से ही करते हैं मेरे ख्याल में, उसके बाद ज़रा आगे चलेंगे, कुछ इंटरनेशनल मामला पे भी आपकी रहनुमाई चाहेंगे। ये बताइए कि 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान एक ज़्यादा मजबूत और सिक्योर रियासत हो गई है? देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई इंस्टेंट इफ़ेक्ट तो इन चीज़ों का नहीं होता, लेकिन एक दूर रस इसके नताइज ज़रूर होते हैं। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस प्रोसेस से, जो 27वीं तरमीम के प्रोसेस से हम गुज़रे हैं, उससे जो है एक इसके लॉन्ग टर्म जो है फ़वाइद जो हैं मुल्क के लिए, मुल्क के स्ट्रक्चर के लिए, कानूनी आइनी स्ट्रक्चर के लिए जो है, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती व्यू है, ये मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, कि इट हैज़ टू बी फॉलोड बाई 28th अमेंडमेंट। 28th amendment. And how, what are we expecting in the 28th amendment? देखिए, मैं इसमें जो है ओरिजिनल जो इसका ड्राफ्ट था ना, उसमें 3-4 चीज़ें थी जो ड्रॉप की गई इससे नेगोशिएशंस के दौरान। जब जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया था, जो मोर और लेस वो जो NFC था, उसके NFC था, उसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो डेट सर्विसिंग होती है जो फेडरेशन करती है, और जो डिफेंस बजट जो है वो भी फेडरेशन करती है, तो इसमें कोई परसेंटेज जो है, हिस्सा जो है वो सूबे भी डालें, जो उनको हिस्सा डिस्पर्स होता है फेडरेशन से, उसमें वो उसका बोझ उठाएं। ठीक, विच इज़ इन माई हम्बल ओपिनियन इट्स ए वेरी वेरी जस्टिफाइड थिंग। अच्छा, क्योंकि दफा सारे पाकिस्तान का हो रहा है, इस्लामाबाद का तो नहीं सिर्फ हो रहा। ठीक, और डेट सर्विसिंग जो है, जो कर्जा लेके हम सूबों को भी देते हैं, बहुत से कर्जे जो हैं, सारे के सारे जो इंटरनेशनल कर्जे जो हैं वो सूबे वफाक उठाता है। ठीक, तो वो उसमें अगर वो डालेंगे तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। वो दूसरा, मेरा जो है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भी उसमें जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था उसमें वो शामिल था। ठीक, उसका मेरा एक आर्गूमेंट है, मेरा पर्सनल आर्गूमेंट है, और बाकी और ये आर्गूमेंट बहुत दुनिया शेयर करती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है, हमारा जो सिस्टम सूबों ने 18वीं तरमीम के जो डेवोल्यूशन हुई, वो डेवोल्यूशन नहीं हुई। अच्छा, यानी वो जाके कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर जाकर रुक गई। ठीक, उन्होंने मार ली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने। अच्छा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे या मोहल्ला लेवल पे, वार्ड लेवल पे नहीं जाने दी उसको। दिस इंक्लूड्स पंजाब एज वेल। मैंने लाहौर का नाम लिया, हाँ, इसलिए मैं लाहौर का नाम लिया है, मैंने लाहौर का नाम मिस नहीं किया। ठीक है। और ये जब से तरमीम हुई है, उस वक्त भी हमारी हुकूमत थी वहाँ पे, उसके बाद भी हमारी, आज भी हमारी हुकूमत। बट हाउ विल यू सेटिस्फाई द प्रोविंसेस? नहीं, लोकल गवर्नमेंट प्रोविंसेस का क्या था, उसका लाहौर का वो रेजिस्ट करते हैं सर, वो कहते हैं नहीं, पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। नहीं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इस वक्त मौजूद है, सारे सूबों में मौजूद है, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं है उस सिस्टम। पंजाब में देखे ना, उन्होंने क्या, उन्होंने गैर जमाती बुनियादों के ऊपर होंगे। नहीं, मेरा इख्तलाफ है। आपका इख्तलाफ है? बिल्कुल, मैं उसमें मैं तो उसको कहता हूँ कि जितना ज़्यादा जो है, मेरी एक सियासी सोच है, कि जितना ज़्यादा उधर मजबूत करेंगे, आपका लोकल पॉलिटिकल कैडर भी जो है वहाँ पे मजबूत होगा। उसमें तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये साइन ऑफ वीकनेस है, ये नून लीग की साइन ऑफ वीकनेस है कि जी गैर जमाती बुनियादों के ऊपर वो पता ही नहीं। मैं फिर कहूँगा कि गैर
जमाती बुनियादों पे नहीं होना चाहिए, या आप मिक्स कर सकते हैं कि पार्शली जमाती बुनियादों पे हो जाए, पार्शली गैर जमाती बुनियादों पे। स्टेजेस है ना इसकी, ठीक है। हाँ। इसको ये तो Pairs है। मोहल्ले के लेवल हाँ। से स्टार्ट होना है और फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जी हाँ, जाएगा। जी हाँ। तो उसमें 3-4 जो है लेयर्स आती हैं, आप उसमें कोई लेयर जो है गैर जमाती कर लें, कुछ बाकी लेयर्स जो है, लेकिन अल्टीमेटली जो है पॉलिटिकल जो कहते हैं ना पनीरी, वो वहाँ लगती है। ये सारी दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन मैं उसमें एक आर्गूमेंट में देता हूँ कि जब डिक्टेटरों का ज़माना आया तो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है मजबूत हुआ। अच्छा, हुआ है चाहे वो बिल्कुल। मुशर्रफ साहब का हो, अयूब खान साहब का हो, अयूब खान साहब का हो, हाँ, जनरल ज़िया का जनरल हो, ज़िया का हो, हाँ। ये प्रेजेंट जो पॉलिटिकल जनरेशन जो इस वक्त है, ये सारी की सारी जनरल ज़िया के लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम की जो है पैदावार है। ठीक है, 80s की है ना ठीक है, ठीक है। ये 83, 79, 83, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ मुझे थोड़ा सा, कि 79, 83, 87, 91, 97 जो है, ये 5 इलेक्शन जो है एक के बाद दूसरे हुए। ठीक है। और आपको याद होगा उस वक्त वो होता था, बजट ठीक ठाक होता था, वहाँ पे वो ठेका जो है टोल के ठेके दिए जाते थे, वो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था लोकल गवर्नमेंट्स का। आप उनके हवाले हेल्थ करें, उनके हवाले जो है वो एजुकेशन करें, ठीक। वो लोअर लेवल के ऊपर जाके जो है एजुकेशन और हेल्थ जो है वो पेनिट्रेट करे, जो हमारी जो एक कल्चरल एक ईथॉस है हमारे जो। बात आपकी ख्वाहिश साहब गलत नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर इस पे रेजिस्टेंस नहीं नहीं, लेकिन दैट डजंट बार मी फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इट। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप बार बार मुझे ये क्यों याद करा रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, आप यू वांट माय कमेंट और माय पार्टी कमेंट? आई वांट योर कमेंट, बट आई एम आस्किंग कि व्हाट, हाउ इज योर पार्टी रिएक्टिंग ऑन दैट? नहीं, इट डजंट मैटर। मैंने तो आपने सवाल पूछा है, मैं आप कहूँगा नहीं जी मेरी पार्टी जो है उसका डिफरेंट व्यू है, तो मैं आपके सवाल का जवाब ना दूँ? नहीं, मुझे पता है, आप फायर अकेला ही मारते हैं मुझे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे अंदाजे में कि ये किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, अगर वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है रेजिस्ट करती है या पोटेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं लेके आती, तो अपना नुकसान करती है। एनएफसी की डिवीजन, इसके फॉर्मूले के ऊपर भी जारी बात है, आपने भी थोड़ा सा इस पे नहीं, मैंने एनएफसी की देखें, एनएफसी की डिवीजन जो है अगर प्रेजेंट जो है मेंटेन करनी है आपने एनएफसी की, तो उसमें से जो है वो हिस्सा दें ना फेडरेशन को, जो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी से बात हुई इस पे। मेरा ख्याल है सारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर रजिस्ट कर रही हैं। सारी कर रही हैं, सारी कर रही हैं। पंजाब भी कर रहा है, मुझे नहीं मैं पता, मैं कोई इंडिविजुअली किसी से नहीं मिला। अच्छा। लेकिन जो हमारा कल्चर है कि पीपल डू नॉट वांट टू शेयर पावर और शेयर रिसोर्सेज विद द फेडरेशन, और या आपस में जो है फेडरेशन तो मियाँ शहबाज शरीफ जो है बड़े खुले दिल से जो है जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फेडरेशन के, उसमें से सूबों को अकोमोडेट करता है। जहाँ जाता है कोई ना कोई पैसे जो है 2 अरब 10 अरब 20 अरब 40 अरब 50 अरब जो है बड़ी अमाउंटें। आप देखें चंद दिन पहले वो गए हुए थे, कराची गए हुए थे, उन्होंने बड़ा जो है वो फराख दिली से जो फेडरेशन के रिसोर्सेज हैं उनमें से वहाँ पे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वहाँ पे पैसे दिए। ख्वाहिश साहब, आपने अभी एक कंपैरिजन किया कि डिक्टेटरशिप के दौर के अंदर बल्दियाती निज़ाम एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा, और लेकिन डेमोक्रेटिक अदवार के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इनसिक्योरिटी, ठीक है, इनसिक्योरिटी इस मरतबा भी एक्चुअली जो एक इल्ज़ामात आपकी हुकूमत पे लग रहे हैं वो ये है कि ऐसी तरामीम पास करवा ली गई हैं जो एक्चुअली डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं सोची जा सकती थी। द कंट्री इज नो मोर रनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एनीमोर। मेरा ख्याल है कोई ऐसी तरमीम नहीं, मुझे एक तरमीम बता दें, एक क्लॉज बता दें जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही है, मतलब बता दें। चलें, मैं मिसाल के तौर पे इस वक्त जुडिशरी और एग्जेक्टिव के दरमियान जो बैलेंस है, जो कि बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है, पिछले कई दहाइयों से चल रहा है, उसको कहते हैं जी वो टिल्ट हो गया। नाउ एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। आप बताएं कहाँ जाके को वजीर जो है बैठ गया जी साथ वाली बिल्डिंग में, या वजीर के बैठने की जरूरत ही नहीं है, कवानीन ही ऐसे बन गए। नहीं, कानून एक कानून मिसाल के तौर पे जजेस के ट्रांसफर की जहाँ तक बात है कि जनाब हम आपको ट्रांसफर करेंगे, जो आपको जज कोई पसंद काम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। ठीक है, ये आप गलत इंप्रेशन है आप। अच्छा, कोई ऐसा काम, मुझे क्लॉज दिखा रहे हैं कि जहाँ पे वजीर आज़म उनकी ट्रांसफर करेगा। उसकी जरूरत क्यों है ये बताइए। एक जज सारी दुनिया में होता है। अच्छा, सारी दुनिया में होता है। केरला से बंदा यूपी आ जाता है, यूपी से बंदा पंजाब आ जाता है, पंजाब से बंगाल चला जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, और वो है 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के।
कि जी वो हुकूमत को इस वक्त जो है ना वो तकलीफ दे रहे हैं और वो इस वजह से बेसिकली ये सारा कुछ किया गया है कि उनको लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है कि असूलन बात क्या है, अगर मेरा मतलब है कि एक फेडरल सेक्रेटरी जो है इस्लामाबाद से बलूचिस्तान जा सकता है, बलूचिस्तान से सिंध जा सकता है, सिंध से पंजाब आ सकता है, तो जज क्यों नहीं जा सकता भाई? आप मुझे बताएं तो सही। ये 5 भी जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं तो जानता भी नहीं, तो आपसे सुना कि 5 का कोई रौला है, खुदा की कसम मैं सही बात कर सीरियसली मुझे नहीं पता। अच्छा मैं आई एम नॉट मैन ऑफ डिटेल्स। अच्छा मुझसे आप इंटरव्यू में जो प्रिंसिपल्स की बात है या जो खदोखाल हैं आइन के को कानून के पूछें, ज़ाती बात जो है किसी का मतलब जो है, व्हाई वुड आई स्पेकुलेट। एवरी जर्नलिस्ट इन इस्लामाबाद अगर उसके सामने जैसी ये शिकायतें आई होंगी ना, उसने सबसे पहले कहा होगा ये तो 5 जजेस के लिए उन्हें ये देखें, जर्नलिस्ट का एक राइट है, मैं आई कांट डिनाई दैट राइट टू द जर्नलिस्ट, बट यू नो ये जो है कानून या आइन में तरामीम जो है ये पर्सन स्पेसिफिक कथित तौर पे नहीं होते। ये आज जज हैं, आज वज़ीर आज़म हैं, आज मैं वज़ीर हूँ, कल हैं, दे आर फॉर पोस्टेरिटी, यू नो। आपको ये फील होता है कि जुडिशरी के अंदर मुझे अभी तक समझ नहीं आई हैं? नहीं, अगर कंसर्न है तो कल पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ था ना, कोई बात नहीं, बस 2 छोड़ गए। हाँ, 2 छोड़ के मैं उनका बताऊं, जरा डिटेल बताऊं? आप बताएं। आप तो छोड़ गए, बताएं। मैं जो उनका रिकॉर्ड है, खुसूसन अतर मिन्ना साहब का रिकॉर्ड जो है, मुझे बताएं कहाँ वो कोई जहादी रहे हुए हैं डेमोक्रेसी के लिए और कहाँ इंसाफ के लिए जहादी रहे किरदार अदा किया। अदलिया तहरीक में इफ्तिखार चौधरी साहब वाली जो थी, जिसका आप भी हिस्सा थे, अतर मिन्ना साहब की बड़ी, लेकिन उसके बाद जजमान के क्या किया इन्होंने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सर। मैं डिटेल नहीं बनाना चाहता, मैंने आपसे आज 10 मिनट पहले डिटेल में बतावती रिकॉर्ड मैंने बता दी है कि किस किस के कहने के ऊपर क्या होता रहा। वो तो मैं भी नहीं बता सकता। आप भी नहीं बता सकते, चले चुप कर रहने। अगर जानने मंसूर अली शाह साहब की तरफ आ जाए, बड़ी रिस्पेक्टेबल मैं मंसूर अली शाह साहब को मैं कथित तौर पे नहीं जानता, ज़ाती तौर पे कथित तौर मैं नहीं उनको जानता, मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर पूछूँगा, जो भी जज थे जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा था, सारी दुनिया मानती है कि गलत हुआ। इस बंदे का नाम पनामा में था ही नहीं, उसको पनामा का बना, उसके मॉनिटरिंग जज बना दिया गया, फिर एक और बेंच बना दिया गया कि इसको सारी उम्र के लिए नायल करना है। वो सारा प्रोसेस जो है कि वो नीचे वाली कोर्ट में गया ही नहीं है, सीधे का सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उस वक्त इनके ज़मीर सोए हुए थे, ये सारे जज जो थे किधर गए हुए थे? चरने गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे इनके ज़मीर जो है? ठीक। जिस वक्त साकिर निसार वाज प्लेइंग हैवक विद द कोर्ट, इजाजुल हसन वाज प्लेइंग, वो जो है नकवी टरका वाला, वो भी वाज प्लेइंग हैवक विद द कोर्ट। ये सारे लोग जो उस वक्त जो है एक हो रही थी कानून के साथ या आइन के साथ या इंसाफ के साथ। आई विल बीप दिस वर्ड। हां, जेड़ा तुसी नहीं, इट्स अ वेरी डिसेंट वर्ड। अच्छा, इट्स अ वेरी डिसेंट वर्ड। अच्छा ठीक, यू डोंट हैव टू डिलीट इट। अच्छा ठीक है, कैन बी। जो आपकी पैमरा आजकल आपके ज़हन में कोई और हर चीज के साथ हो सर, आजकल पैमरा पता नहीं किस बात पे नोटिस भेज देता है, हमें तो ये भी नहीं पता। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बता रहा हूँ कि ये आप उसको मैं जाने दो, आपकी जिम्मेदारी पे जाने दो। मैं जाने दो, बिल्कुल मेरे ज़िम्मे बात मैं ताड़े से मैं पाऊंगा। नहीं, हमारे यहाँ ये भी काम शुरू हो गया है, प्रोग्राम के अंदर गेस्ट बोलता है, वो भी नोटिस हमें आ जाता है। नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये वर्ड जो है। आई थिंक आई हैव यूज्ड दिस वर्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है कि कहाँ उस वक्त क्या हो रहा था, मुझे बताए ना कि वो डैम का क्या काम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का? को डैम के ऊपर भी उसने बेंच बना दिया। उस वक्त किसी का ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। बताए ना मुझे, कोई बताए तो चाहिए आके। ठीक। ये आज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी कि वो जी जुडिशरी पे बड़ा डाका डाला गया, एक लफ्ज बता दें कि जहाँ पे डाका डाला गया। अच्छा ठीक, एक कोई बता दे। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ, अपने लीडर की मिसाल दे रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। उस वक्त जो है जो बेशर्मी और बेहयाई जो है उस वक्त जुडिशरी ने दिखाई है, जो मॉनिटरिंग जज, ये जज, फलान जज, डैम फंड, फलाना फंड, ये कोई जुडिशरी के काम है? अब आई थिंक इट वाज अ शेम to have those judges on the bench at that time for Pakistan and for the nation. अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो एक पूरी तहरीक चलाने लगी इसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम यौम स्याह भी मनाएंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये सारा कुछ अब आपको फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं था कि ऑपोजिशन को भी आप ऑन बोर्ड ले लेते?
लेकिन जी उनको ही अप्रोच किया गया था, सबको अप्रोच किया गया, दे डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, बिल्कुल 28 के लिए भी इसी तरह ही होगा, 28वीं तरमीम के लिए फिर अप्रोच करेंगे उनको। अच्छा, कि लेट्स सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। ऑपोजिशन के साथ ना आपका एक कनेक्ट खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। अभी आपने खान साहब की बहनों के हवाले से भी आपको खबर आई होगी कि क्या हुआ अडयाला जेल के बाहर। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जब अगर ये सूरत हाल होना शुरू होगी तो फिर सूबे में हम आप लोगों की एंट्रियां भी बंद कर देंगे। देखिए, मैं बात आपकी सही है, मैं ख़वातीन के हवाले से जो है कथित तौर पे जो है वो किसी ऐसी जो भी ट्रांसग्रेशन हो उसकी मैं हमायत नहीं करूँगा। ख़वातीन, आपका जितना मर्ज़ी इख्तलाफ हो तो ख़वातीन का जो है ना वो रखना चाहिए। मैं अब अपनी स्टोरी बता के जो है ना वो कोई विक्टिम कार्ड नहीं मैं खेलना चाहता, लेकिन पीटीआई ने लोगों के साथ क्या किया। मरियम जेल में थी ना जी हाँ, जिस तरह उसको जेल में डाला गया, मरियम नवाज़ को जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, उसकी माँ जो है जिसको जो फौत हुई है जेल में थी, उसको एक्सेस दी गई, उनको कहीं रिहा किया गया। तो बदला लिया जा रहा? नहीं, बदला नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं जो क्या कहते हैं देयर इज कि आप एक्विटी जब क्लेम करते हैं तो इफ यू वांट एक्विटी टू बी प्रैक्टिस देन यू हैव टू प्रैक्टिस एक्विटी योरसेल्फ आल्सो। खान साहब से क्यों नहीं मिलने देते? वजह क्या है? असल तो वजह तनाज़ा यही है। आई हैव नो नॉलेज। मैं कैद में था तो ओनली माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन कुड मीट, नो वन एल्स। नहीं तो वाइफ तो वैसे खुद ही अंदर है ना वहाँ पे, वाइफ भी अंदर, तो बहनों को तो मिलने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, आई कैन मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको पूछ के बताऊँ। चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मिलने दिया जाता? चीफ मिनिस्टर को, केपी को? चीफ मिनिस्टर का तो कोई मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक बनता है। क्या ताल्लुक बनता है? ये सर नहीं, वी आर डिनाइंग दिस थिंग ना, आपको No, पता है आप बताएं ना, वो आप आर्गुमेंट दें, मैं जवाब देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम उनको बानी चेयरमैन कहें, कुछ भी कहें, यू नो इट, आई नो इट, पीटीआई को चलाने वाला बंदा इमरान खान। देखें, अंदर बैठ के हाँ पॉलिटिकल कंसल्टेशन सुनी जो उसका अलाउंस दिया जाता, मियां साहब नहीं करते थे? नहीं करते थे, सॉरी, बिल्कुल नहीं करते। वो मियां साहब को मिलने कौन देता था? 35 बंदे जाके मियां साहब ना वो तो मुलाकात थी, उसमें कोई उसमें क्या बात होती थी सर? उसमें ये तो नहीं होता था पाकिस्तान टीम में बैटिंग कौन करेगा ओपनिंग पे जाके? वारी बंदे जानते सन उथे, 10 गए ने मिले ने, फिर 5 गए ने मिले ने, बाहर आ गए ने, देयर वाज एब्सोल्युटली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हो रही थी? कोई एब्सोल्युटली नथिंग। अच्छा, नेवर। अच्छा, इधर थोड़ी सारी इन्वेस्टिगेट करेगा करो। जरा खालिद साहब किस तरह मैं यकीन करूं? मतलब आप जाते थे मिलने के लिए या और दीगर लोग जाते थे? मैं जाता था, मैं उनके साथ जो है प्लेजेंट गुफ्तगू करता था। मैं जाके कभी भी सियासत डिस्कस नहीं की थी। मेरे पास लोग आते थे मिलने के लिए, मेरी फैमिली आती थी, मेरे वकला आते थे मिलने के लिए, कभी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेट पीटीआई का पावर सेंटर तो इमरान खान ही है ना, हम जानते हैं, सब जानते हैं इस बात। अब आप उसको काटना चाहते हैं, नॉट एक्सेप्ट। देखें, मेरी बात सुने प्लीज। मैं अपना मंसूर साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो है कोई कैमलॉट नहीं क्रिएट कर सकते एक मुल्क में जिस मुल्क के अंदर जो है इतनी बेइंसाफी हुई। मैं फिर वाबा कहूँगा, नवाज शरीफ के साथ क्या किया इन्होंने? पनामा में उसका नाम था, पनामा की लिस्ट में तो नाम था। नहीं था। नहीं, मुझे आप दिखा दें, चले इस ऐदे शर्त ला लें। नहीं, नाम से ना फैमिली ऐते मुकले फैमिली दा सी ना, नहीं एमएलए नहीं मुकले, फैमिली दा भी नहीं सीएगा। नहीं, मरियम नवाज का नाम तो था। नहीं, देखें फैमिली, आप एक इंडिपेंडेंट, मेरी बेटियां शादीशुदा हैं, हाँ। तो मैं आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर देयर, मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं। नहीं सर, इफ यू आर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, यू डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आपने अगर इकट्ठा किया हुआ है, जाहिर बात है ऑब्जेक्शन तो आपके तरफ ही आएगा। मतलब है, लेकिन उसको कोई ट्रायल किया गया फिर भी नवाज शरीफ को। देखना, एक ऑफेंस ही नहीं कमिट हुआ तो उसका पनामा पे और स्पेशल कोर्ट बना के उसको ट्रायल किया गया, फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज बनाया गया, फिर उसके बाद नाअहली का बेंच बनाया गया। ठीक, फॉर गॉड सेक, मैं किस तरह डिलीट करूं अपने जेल से ये बातें? आप जितना जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आज जुडिशियल प्रोसेस जो इमरान खान के लिए हो रहा है उसके ऊपर भी इसी तरह उंगलियां उठ रही हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत तरीके मैं से। फिर कहूंगा कि आप अगर मंसूर अली खान साहब जो है एक चीज डिमांड कर रहे हैं, मुझे बताएं कि वो कहाँ प्रेसिडेंस है, कहाँ आपने रवायात बनाई हुई हैं जिसके बेसिस पे डिमांड की जा रही है। नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, दिस सर्कल नीड्स टू स्टॉप ना। I'll come and stand with you. I'll accept कि जी ठीक है, मुझे सर्कल स्टार्ट करें कि आपका 3 दफा ये जो हम बैठे हुए हैं इस चौक के अंदर 3 दफा हमला हुआ है। कभी एक सूबे ने
सूबे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मुसल्ला जो है वो हमला किया। गलत, गलत, जो गलत है वो गलत। तो फिर ये पिछले साल 1.5-2 साल में ही हुआ है ना सर। आप जरा विचरण देखें, अभी आपने वो देखा बुशरा बीबी के हवाले से किस किस्म की कॉलम्स जो है वो लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए पर्सनल लेवल के ऊपर, जादू के इल्जामात और इस किस्म की बातें, और आपके लीडर्स जो हैं इनपुट दे रहे हैं उसके अंदर कि हाँ जी जादू होता सी, काला जादू होता सी, मुर्गियां काटी जाती थी। सर ये इस हद तक पॉलिटिक्स ये देखें पॉलिटिक्स जो है इस लेवल पे कौन लेके आया है, कौन लेके आया है। पॉलिटिक्स जो थी हमने 90s में पॉलिटिक्स जो है ख़राब हुई, इस तरह की बातें उस वक्त इतने लेवल पे तो ना हुई लेकिन कम लेवल पे लेकिन हुई। लेकिन एक बैठ के मुझे आधा मिनट देखिए। मैंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ ने बैठ के 2006 में जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर ली। उसके ऊपर सारी पार्टियों ने दस्तखत की अल्टीमेटली, यूआई ने, पीटीआई ने, एएनपी ने, सब ने दस्तखत कर दी, डॉक्यूमेंट की रिट्रीट कर लिया उससे। लेकिन आप बताएं कि इमरान खान साहब किसी की माँ बहन के मुतल्लिक बात करते हैं, उनको जो झिझक थी। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो आप लोगों ने भी ब्रेक कर दिया। नहीं झिझक थी नहीं, आप मुझे बताएं वो जो बातें करते थे गलत था, गलत था। तो फिर जब अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और फिर उसी चीज़ के हवाले से मैं हक मांग रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कि मेरा हक है। ख्वाहिश साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन, आपको पता है ये सर्कल चलता है। आज आप लोग सर्कल के ऊपर हैं, वो सर्कल के नीचे हैं, कल दोबारा घूमना है इसने। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। लेकिन आप बताएं कि मेरा एग्जाम्पल लें, मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, किसके कहने पे डिस्क्वालीफाई किया गया? कौन आया जजों के पास उस वक्त जब मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया? मैंने अभी अब अंदर आपको बताई है, सारी स्टोरी बताई है। वो बेंच में से एक जज ने मुझे बताया कि सानू ऐसी अप्रोच हो गई, तो चेक करवाए ना। नहीं मैं बता रहा हूं, सियासतदान भी तो चेक नहीं करते, सियासतदान कहते हैं नो मिट्टी थले पाओ ना। मैं मिट्टी थले पा रहे हैं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठ के गल करना, मैं टीवी पे बैठ के गल करना। सर दिस इज द पार्लियामेंट इन फ्रंट ऑफ मी, आस्क देम टू कम एंड अपीयर इन द पार्लियामेंट, मेक देम क्वेश्चन। नो मैं आई एम ब्रिंगिंग इट इन द पब्लिक रेल्म। मैं आप सारी बात आपको ओपनली बता रहा हूँ कि ये होता रहा, क्योंकि उस वक्त जो है ये 2018 की बात है, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे। उस वक्त तैयारी थी कि इनको बरसर इख्तियार लाया जाए। ठीक, 2018 जो है वो सही हो गया और 2024 जो है गलत हो गया। जो जब तक सिलेक्टिव 2018 में who's responsible? Who was the top general who was responsible at that time? बाजवा, जनरल बाजवा। क्या किया आप लोगों ने? आज जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है ना। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि उसका भी कोर्ट मार्शल हो। कौन करेगा? मैं कहता हूं, मैं कहता हूं ना, मैं बोलता तो हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। या फिर आप लोगों ने बेसिकली मुशर्रफ साहब के साथ जो आप लोगों ने करने की कोशिश की थी, उसके बाद आप लोगों ने एक सबक सीख लिया कि ऐसे नहीं जाना, ऐस वाली गली जाना ही नहीं है। तो आपकी प्रिजम्पशन है, यू हैव एवरी राइट टू। नहीं मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि ही इज वन पर्सन जिनका आपने नाम लिया है, आपको भी रिजर्वेशंस हैं, ऑपोजिशन को भी रिजर्वेशंस हैं। ये एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जिसपे आप दोनों को रिजर्वेशंस है, बट नो वन कैन डू अ थिंग अबाउट इट। ऑपोजिशन को बाजवा के अगेंस्ट उन्होंने 55 जलसे कर दिए, मीर जाफर, मीर सादिक वाले सारे आपके सामने हैं, वो आज तक कहते हैं उसमें कौन सी खान साहब या पीटीआई ने जनरल बाजवा के अगेंस्ट भी तो सब कुछ किया ना। बिल्कुल किया, करना चाहिए, फिर करना चाहिए। जितनी 2 नंबरी उसने की है कि किसी और ने नहीं की है। बट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद ना, सिर्फ बोलने की। नो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आवाज तो उठा रहा हूँ। यू थिंक कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल, जो उन्होंने किया हुआ है इस मुल्क के साथ उनका ट्रायल होना चाहिए। इदारा करेगा, इदारे ने किया ना। मैंने आपके सामने जो है आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। चलें, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी। You know where he lives, na? No, I know where he lives. I know what he has done to this country. बिल्कुल। आगे चलते हैं। Let's go a bit towards international affairs. उसके बाद we'll wrap this up. अफगानिस्तान का जो एक इशू है, हमारे टॉक्स जो हैं वो नहीं हो सके, आपने उस पर you were totally involved into that. क्या अब हम एक्सपेक्ट करें? Are we expecting कि बॉर्डर जो है वो किसी दिन एकदम जो है हॉट हो जाएगा दोबारा, या एक अनस्पोकन ट्रूस चल रहा है इस वक्त? ये ट्रूस तो चल रहा है, तो उसकी वायलेशन जो है अफ़गानिस्तान से अभी भी हो रही है। ये 2 वाक़या जो हुए हैं, वाना वाला और ये ज़िला कचहरी वाला यहाँ पे इस्लामाबाद में, ये दोनों लोग वहाँ से आए थे और उसमें 100% जो है, 1 नहीं 2 नहीं, जितने लोग आए थे सारे अफ़गान नेशनल थे। और ये चीज़ है, लेकिन हम इस वक्त जो है बहुत से लोग जो हैं जिनमें ईरान भी शामिल है, जिसमें
तुर्की भी शामिल है, कतर भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी शामिल है, इवन चाइना भी शामिल है। ये सारे दोस्त ममालिक जो इस खिते में जिनका अमल दखल है, मुल्क उनके इस खिते में है, वो अपने तौर पे कोई एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आई डोंट नो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिसंबर के शुरू में ये लोग अटैम्प्ट फिर करेंगे, खुसूसन टर्क्स जो हैं वो अटैम्प्ट करेंगे और कोई उसमें से रिज़ल्ट निकलता है नहीं निकलता। लेकिन आप जो रिज़ल्ट निकलने में एक बहुत बड़ी जो रुकावट जो है वो काबुल में इंडिया का इन्फ्लुएंस है, और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है ना वो हमेशा रहा है, अब ज़्यादा हो गया हुआ है क्योंकि इतने ग्रुप्स हैं जो तालिबान हैं, जो हुक्मरान हैं इस वक्त उधर, वो कोई एक इट्स ए ड्रैग टैग यू नो ग्रुप, और आप कह सकते हैं एक टोला है लोगों का, जिसमें कोई आप एक इकाई उसको या एक सिंगल यूनिट जो है उसको नहीं कंसिडर कर सकते। अगर गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, पाकिस्तान की है, किसी और मुल्क की है, तो आप उस मुल्क से जब बात करेंगे, उस गवर्नमेंट से जब बात करेंगे, इट विल गो ऑल द वे डाउन टू द लोएस्ट लेवल। तो शुड आई अंडरस्टैंड कि अफगानिस्तान बेसिकली अब इंडिया के हाथ में जा चुका है किस्म का इन्फ्लुएंस, चूंकि आपने कहा ना इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो फिर हमारी इनरोड्स किस तरह होंगी? फिर हमारी तो कोई इनरोड नहीं, कोई इनरोड नहीं होगी, ये बॉर्डर नहीं खुलेगा। मेरा तो ख्याल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि वो तो अब इंडिया के साथ भी ट्रेड करने का स्टार्ट करने लगे हैं। उनके मिनिस्टर फॉर ट्रेड वहां पे पहुंच रहे हैं। साड़ी जान छड़न जड़ा है सर, आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ किधर गई? वो क्या हो गया? मतलब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है जनरल ज़िया के वक्त थी, वो खत्म हो गया है, उसी वक्त खत्म हो गई थी। नहीं, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, प्लीज करेक्ट योर हिस्ट्री, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो थ्योरी थी जनरल ज़िया साहब के वक्त थी, और वो 90s में ही खत्म हो गई। चाय पी है जाके वहाँ पे सरीना होटल, दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक डेप्थ। नहीं, हम तो यही कह रहे थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो तो अगर इफ आई गो टू काबुल दैट डजंट मीन स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यू नो। हम तो खुशियां मना रहे थे ना, व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट एंड द तालिबान केम, हम तो खुशियां मना रहे थे कि जनाब बस गलत किया, मैंने मनाई, आपने मनाई, इन्होंने किसी ने भी मनाई, आई थिंक दे वर मिसप्लेस्ड। हाउ डू आई नो वो गलत है या आज जो हो रहा है वो गलत है? हमें क्या, मुझे आर्गुमेंट दे दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं होता कि अगले 6 महीने या साल के बाद जो है हमने इस पे दोबारा यू टर्न ले लेना है। वी डोंट नो। नहीं, हमने कौन सा यू टर्न लिया है उसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर? नहीं, अफगानिस्तान नहीं, नहीं, और बताएं ना किसी। मिसाल के तौर पे तालिबान के साथ भी अगर आप उठा के देख लें, तालिबान के अंदर मतलब आज से चंद माह या साल पहले तक जो है जब इनकी गवर्नमेंट थी, हम तो खुशियां मना रहे थे कि नहीं हमारे भाई आ गए हैं। नहीं, हमने जब मैंने ट्वीट किया उनको वेलकमिंग व्हेन दे टुक ओवर काबुल, दैट वाज 3 years बैक, बट 3 साल के अंदर जो है बहुत सा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर चुका है। ठीक। एंड जो हमारी जो एक्सपीरियंस है वो it tells us that that confidence or that assessment which was made then when Kabul fell was misplaced. आज अफगानिस्तान के हवाले से अब जो भी हमारी पॉलिसी बन रही है, फॉरेन पॉलिसी है, we have the Americans on board with us on this? I don't know. I have no knowledge about it. क्योंकि इसको लिंक किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले दिनों कहा था जी बगराम एयरबेस जो है मुझे वापस चाहिए, उसके साथ बागराम बेस के ऊपर जो है काबुल गवर्नमेंट की एक बड़ी कैटेगोरिक स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम किसी को नहीं दे रहे। हाँ, एंड वी एक्सेप्ट दैट, वी टोटली एक्सेप्ट दैट। उनकी प्रॉपर्टी है, हमारी तो नहीं प्रॉपर्टी, जो वो कह रहे हैं कि हम नहीं। हमारी बहुत सी एफिलिएशन अब अमेरिकन के साथ भी होगी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन अमेरिका किसी थर्ड मुल्क में जाके तो बेस लेना चाहता है तो दैट्स देयर, सब वो ट्रैक रिकॉर्ड 80s का दोबारा आ जाता है ना। इट इज 80s को गुजरे 50 साल, वॉर ऑन टेरर भी आ जाता है सर, मुशर्रफ साहब उसको गुजरे भी जो है 20 साल हो गए। हम 15-20 साल के बाद रिपीट करते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है वी लर्नड इनफ जो है ना वो हमें एक्सपीरियंस, वी बर्न्ड आवर हैंड्स too many times to repeat this. Let's come on the eastern border now. Eastern border, the Indian side. वहाँ पे उनके आर्मी चीफ ने अभी रिसेंटली कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हुआ तो था, ठीक है, 88 घंटे का ज़रूर हुआ था, अगली दफ़ा 4 महीने या 4 साल का भी हो सकता है। कितना सीरियस थ्रेट है? मतलब ये सियासी बयानबाजी है या सीरियस थ्रेट? आप उनको बयान देने का तो हक देना, वो भी ना छीने। मेरा मतलब है नाल तुसी उन्होंने जुतियां मार दो, नाल कहंदे रो भी ना।
नहीं, वो रिसेंटली उन्होंने, आपने वो उनकी देखी? मेरा ख्याल है मेरी ये पंजाबी की स्टेटमेंट बड़ी कंक्लूसिव है। दे विल हैव टू, ये जब जाएगा ना और तो इसको बैठ के वो ट्रांसलेट, वो समझ दें, उनको ट्रांसलेशन की लोड़ नहीं है। ट्रांसलेशन की लोड़ नहीं, समझ आ जाएगा। नहीं सर, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो ट्राई सीरीज अभी अपनी एक्सरसाइजेस की इधर राजस्थान के अंदर और सिंध के बिल्कुल साथ ही, उसके बाद अरेबियन सी में भी की, इस वजह से बॉर्डर एक्टिविटी कुछ ज़्यादा लग रही है। नहीं, ये एक्सरसाइज पहले भी होती थी, अब भी हो रही है। ख़तरा जो है वो हर वक्त है, यू नो, वी कांट लोअर आवर गार्ड्स, वो दैट इज़ एब्सोल्युटली, दैट वुड बी अ फॉली। लेकिन मैं समझता हूँ कि reading too much into it is also, I think, a bit for exaggeration. Are there players actually trying to improve relationship between Pakistan and India as well? जिस तरह अभी अफगानिस्तान के हवाले से हुआ, I'm not कोई थर्ड पार्टी? No, I don't think so. डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन की तरफ से? I don't know, मुझे नहीं पता इस चीज़। अभी तक as such कोई idea? I have absolutely no knowledge. I don't think so. मेरा अंदाज़ा जो है क्याफा ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा, नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये फ़ायदे होते हैं इस्लामाबाद में आके आमने सामने बैठने के, एक कप चाय भी पीने का मौका मिलता है इनके साथ, और साथ ही साथ कुछ खट्टी मीठी बातें भी होती हैं। आई होप यू लाइक द इंटरव्यू। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, अब ज़रा ऑपोजिशन से भी पूछ लेते हैं कि उनके क्या इरादे हैं, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या हो सकता है, इसी पे मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इस्लामाबाद में वेलकम। और आपने बताया कि बेटे का कल आपका मुकाबला है स्विमिंग का है? जी हाँ, जी हाँ। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अली साहब, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से भी गुफ्तगू कर रहा था, तो ऑपोजिशन के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम के मतलब पास हो जाए, मैं कहने लगा था गुजर जाने के बाद, लेकिन पास हो जाने के बाद वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं। वो कहते हैं जी हमने जो काम करना था वो हमने कर दिया, अब तो 28वीं की तैयारी है। तो ऑपोजिशन तो लगता है कि बिल्कुल साइडलाइन हो रही है सिस्टम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। साइडलाइन इसलिए नहीं है, फिक्र उसको होगी जो अपने आप को राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे ना समझे। ठीक। और दूसरा, हमें यकीन है कि कौम की, मैं ही नहीं कहता 25 करोड़, जब हम कहते हैं 25 करोड़ इसका मतलब होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी हमारे साथ है। क्यों हमारे साथ है? मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप भी हमेशा आम आदमी की बात करते हैं। हम समझते हैं कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी इमारतों में बैठ के बड़े समझदार लोग की बातें करें। नो, स्ट्रीट स्मार्टनेस ऑफ अ कॉमन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, उसका इंटेलेक्ट, उसका IQ बहुत ही तेज़ है। वो पहचान लेता है उसने किसके साथ अलाइन होना है। उस लिहाज से हम सेटिस्फाइड हैं कि कौम हमारे साथ है। और ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो। बाकी ख्वाजा साहब जो हैं फॉर्म 47 पे बेशक एक बार और जीत के आ जाएं, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। ये सुहेल आफरीदी साहब ने कल जलसे के अंदर ये कहा कि जनाब कुछ बड़ा होने वाला है। जी, क्या बड़ा होने वाला है इसका तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन मे बी वो किसी मार्च वगैरह या बड़े एहतजाज की बात कर रहे हो। वैसे तो वीकली एहतजाज या हमारी जो छोटे लेवल के प्रोटेस्ट या रैलीज तो होते रहते हैं। कल की भी कॉल है, और ये 2 दिन पहले शायद आपने देखा हो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी MNA साहिबान और पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स वो गए थे। लेकिन कोई हो सकता है बड़ा उनका। क्या होगा इससे? मैं माजरत के साथ, मैं आपके प्रोटेस्ट को अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्या होगा इससे? आप वो पार्लियामेंट से निकले, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक चले गए, 200 मीटर बनता होगा मेरे ख्याल में, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होगा? थोड़ा और बड़ा 250 कर लें, 250 300 कर लें। इट वॉज नॉट अबाउट द लेंथ, फासले का वो नहीं था। द सिग्निफिकेंस वॉज के पार्लियामेंटेरियंस सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के बचाव के लिए, आइन के बचाव के लिए वहाँ पे अपना इजहार यकजहती कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट अगर आज़ाद हुआ है मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, तो उसमें सिविल सोसाइटी, वकला और पॉलिटिकल पर्सनल, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल वर्कर्स, हम लोगों का बड़ा रोल है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट का रोल कोई आइडियल रहा है। बीइंग अ लॉयर, आई फील के जितना कौम उनके पीछे खड़ी हुई, जो मुहर्रिकात थे, मैं उस पर नहीं जाता। कब? मैं जुडिशल मूवमेंट की बात, लॉयर्स मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, वकला बरादरी सब जो पीछे खड़े हुए, उसके बाद उनको अपना एक बड़ा रोल अदा करना चाहिए था। बदकिस्मती से वो हवा के साथ भी चलते रहे।
बहुत कम हुआ कि ताकतवरों के खिलाफ उन्होंने कोई बड़े फैसले दिए हों, लेकिन फिर भी ये हल नहीं था जो ख्वाजा साहब की जमात ने लोगों ने किया है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को तगड़ा नहीं कर सकते या उसको एक ज़्यादा मजबूत इदारा नहीं बना सकते, तो ये जो आपने कर दिया है वो कम से कम करने का आपको हक नहीं था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी 2 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफे दे दिए, तो ये आपके लिए शॉकिंग नहीं है? तो उन्होंने कहा तो बाकी तो पूरा सुप्रीम कोर्ट वहीं बैठा है ना, सिर्फ दो ने दिया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? बाजी इसमें मंसूर भाई काबिल एहतराम है सब के सब, जो जिन्होंने इस्तीफे दे दिए वो भी और सब, लेकिन एक बात है, गिला नहीं कर रहा, बस सिर्फ थोड़ी सी याद दहानी करा रहा हूँ। मैं नहीं था, मैं नहीं होता, कोई और होता 9 अप्रैल की रात। काश जब पार्लियामेंट हाउस में 9 अप्रैल की रात अली मोहम्मद नामी इमरान खान का एक सिपाही खड़ा था, काश उस रात हाई कोर्ट ना खुलती, उस रात ना खुलती हाई कोर्ट। वो रात थी स्टैंड लेने की, पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी रात, एक ऐसी काली रात जब रजीम चेंज हुई। देखिए अब अदम एतमाद पहली बार नहीं। कौन था उस वक्त उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस? जो भी था। कौन था? आप बूझो तो जाने, आप बताए ना, बूझो तो जाने, लेकिन नाम लेना और क्यों था, क्यों किया उसने? वो कहते हैं अक्सर खान साहब एक शेर अक्सर बोलते हैं, वो कहते हैं कि नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया। वो रात थी स्टैंड लेने की, वो रात ही स्टैंड लेने की। तो आप वो एक आदमी जब एक आदमी साहब का स्टैंड जो है आप तो उसको कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। जब हाथ में डायरी लेके एक आदमी निकला पीएम हाउस से, हाँ, आप क्या समझते हैं? देखें इमरान खान अपनी जात की जंग लड़ रहा है, ठीक, बड़ा आसान होता है, थोड़ा सर झुका लेते हैं, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा एक आंख का इशारा करते हैं, फिर सब कुछ ठीक होता है। क्यों बैठा है 850 दिनों से जेल में, क्यों बैठा है? आपने क्यों मेंशन किया हाई कोर्ट का? क्योंकि आपको तो ना हाई कोर्ट में कोई केस लगा, ना बुलाया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर खुल भी गई थी तो क्या फर्क पड़ता है? केस तो कोई भी नहीं लगा था। आम आदमी के लिए भी रात को अदालतें खुले, हाँ, इसलिए तो अब हमारा नहीं रो रहा, इसलिए तो अवाम में अगर आप जाके देखें, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग अ पर्सन जो कि वकालत में, इसलिए मैं नहीं आया था कि मुझे कोई और पेशा नहीं था मेरे लिए, ठीक, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया हूँ, ठीक, आई केम टू प्रोफेशन ऑफ लॉ बाय कन्विक्शन। तो अवाम की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है इस अदलिया से। अवाम के केसेस साल साल रुल रहे हैं। मैं जब पहली बार अपनी एक इंडिविजुअल लॉयर के तौर पे लोअर जुडिशरी में, जब लोअर कोर्ट में बैठा, मेरे उस्ताद मोहतरम जो फौत हो चुके थे, एक केस मेरे टेबल पे आया, मैंने देखा वो 1972 से चल रहा था। इट वॉज 2011 की बात कर रहा हूँ, 1972 से केस चल रहा था। मैंने कहा ये क्या है? वो जिसका था वो कहता है बस किसी तरह चला जाए। मैंने कहा मैं चलाने मलाने वाला नहीं हूँ, मेरे से फैसला करवाना है, फाइट करनी है तो ठीक है, नहीं है तो किसी और वकील के पास ले जाओ। ये हमारी जुडिशरी की हालत है। लेकिन इसका हल क्या ये है कि हम जुडिशरी, जो हमारे जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान जैसे भी हैं, उनको हम डिप्टी कमिश्नर्स बना दें, उनकी बदलियां कर दें, उनका ये कर दें। इस माशरे में मंसूर साहब जहाँ लोग ताकत के साथ चलते हैं, लोग हवा के रुख को देख के फैसले करते हैं, कुछ ऐसे सरफिरे थे जिन्होंने स्टैंड लिया। क्या उन्होंने गलत कौम के लिए स्टैंड लिया है? नहीं, कौम तो सही है, तो कौम को फिर उनके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको जुडिशरी के किरदार पे आपने खुद भी अभी उंगली उठाई कि कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा, उसको बेहतर करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत, उसके हाथ पैर काटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो उस दौरान, जो पैनमा के दौरान जो कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि ख्वाजा साहब अभी इसी इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे कि जनाब उस वक्त ज़मीन नहीं जाएगा किसी जज का, कि जनाब पैनमा के अंदर बाकी भी तमाम अफराद थे, लेकिन सिर्फ एक नवाज शरीफ को टारगेट किया क्योंकि किसी को इक़्तिदार में लेकर आना था, तब किसी का ज़मीर नहीं जागा, तब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पानामा की पूरी केस में मैं खान साहब के साथ जाता रहा, मैं देखता था आपको, मुझे याद है। वो जो माइनॉरिटी जजमेंट थी ना खोसा साहब वाली, वही बड़ी जजमेंट सही वही वाली थी। मियाँ साहब को उन करप्शन, अगर सजा देनी थी, उन करप्शन केसेस पे देनी चाहिए थी, उन पैसों पे देनी चाहिए थी, उन एवनफील्ड अकाउंट्स पे देनी चाहिए जो नहीं थी, दी गई, जिसका कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं था। इमरान खान का देखिए ना, दोनों को गलत सजा दी गई, पोजीशन में रखिए, गलत सजा दी गई। मैं समझता हूँ कि सही वाली दूसरी थी, उनको स्पेस दिया गया, वो स्पेस दिया गया, स्पेस दी गई उनको। सर आपने उसमें से कामा निकाल के सजा दे दी, आपने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकाल दिया। जो चीज़ थी, देखें अगर इंसाफ होता, कौम मुतमईन होती कि पैसे निकल आए। देखें अवाम की भी एक्सपेक्टेशन है, हमसे भी है, जुडिशरी से भी है। मैंने इमरान खान साहब से जब ये इलेक्शन हो गया 2024 का, मुझे मौका मिला मुलाकात का। अब तो 1 साल हो गया मेरी मुलाकात बंद है। अच्छा, हम ऐसे किसी को नहीं भाते, कोई वजह है, सब मिल रहे हैं, मिल सब रहे हैं मंसूर साहब। ठीक, कुछ है जिनको बिल्कुल पर्सोना नॉन ग्राटा है। व्हाट हैज हैपेंड बिफोर 24 नवंबर
जो हमारा प्रोटेस्ट था, आखिरी बार मैं इमरान खान से मिला, वो उसके बाद 1 साल हो गया। लेकिन 16 फरवरी, मुझे डेट एग्जैक्ट याद है, 16 फरवरी के दिन जब खान साहब से मैं मिला, मैं था, सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे और हमारे चीफ विप मोहतरम आमिर डोगर साहब थे। ठीक, अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं बनी थी। ठीक, मेरे जहन में ये था कि शायद कुछ लोग बाहर इमरान खान साहब से डर रहे हैं, जो डर अभी तक दूर नहीं हुआ। अब तो 27वीं तरमीम भी हो गई, अब तो डर दूर होना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा कि हो सकता है इस वजह से दरवाजे बंद हो जेल के कि लोग डर रहे हैं कि इमरान खान बाहर निकल के क्या करेगा। मैंने खान साहब से उन्हीं की बात पूछी। मेरा मकसद उसमें यह था कि बाहर एक मैसेज जाए कि यार ये बड़ा आदमी है, ये देखें लीडर है, वो कौम का एक लीडर है। अभी भी डर है? लीडर इंतकाम नहीं देता, अभी भी डर है। लीडर इंतकाम नहीं लेता। हाँ, डर ही तो है जो 27वें से 28वीं की तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। मैंने खान साहब से ये बात की, एक मकसद के लिए की। मेरा मकसद ये था कि हम इस मुल्क की फ़िज़ा को सियासी बनाएं, माहौल को बेहतर बनाएं और सिचुएशन ऐसी बने कि इमरान खान बाहर आएँ और इस कौम को लीड करें। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, आपने पिछले रमज़ान में ज़मान पार्क में लाहौर में आपसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि खान साहब, आप फतह मक्का मॉडल की बात करते हैं, कि आप आज भी उस पर बिलीव करते हैं अगर पावर इक़्तिदार पे आ गए? खान साहब ने उससे एक स्टेप आगे लेके मुझे बताया। उन्होंने कहा, देखो, वेस्ट ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी जो मिसालें हैं उनसे सीखा है। उन्होंने अपने आप को आगे लेके गए। फिर उन्होंने एग्जांपल दी साउथ अफ्रीका की। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया नेल्सन मंडेला साहब ने, और अपने मुल्क को साउथ अफ्रीका को आगे ले गए। तो खान साहब ने जेल के अंदर से क्या बात की, जो आपने मियाँ साहब वाली बात की है ना, मैं इससे इसको जोड़ रहा हूँ। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की इमरान खान साहब ने उस वक्त बात की थी, आज से 1.5 साल पहले, कि अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो 100% ना हम ठीक हैं ना 100% दूसरा कोई गलत है। कुछ गलतियां हम में है, कुछ गलतियां किसी और में है, कुछ गलतियां किसी और में भी हैं। आप लोग मानते नहीं है ना? फॉर दैट इमरान खान हैड गिवन द डायरेक्शन। अगर इमरान खान ने जेल में 1.5 साल पहले बैठ के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की थी तो उसमें उसका क्या मकसद था? आप गलती मानते नहीं है ना? उसका क्या मकसद? उसका मकसद देखें, 2018 के अंदर अगर वो माहौल बन जाता, आए थे आप लोग, देखें, मानते हैं ये गलती? मंसूर साहब, अगर माहौल बन जाता, अगर इमरान खान साहब को एंगेज करके बाहर ले आते और एक माहौल ऐसा बन जाता कि हम इस मुल्क को एक नया फ्रेश पॉलिटिकल स्टार्ट दे देते। आज जितनी कदूरतें हैं, जितना स्पेस कम हो गया। आसिफ साहब को ना, वो यहाँ पे बैठे नहीं हुए, लेकिन एक बात का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि जनरल ज़िया के दौरान जब उन्होंने सियासत की, उनकी फैमिली ने, वो आज तक उस बात की माफ़ी मांगते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो गलत का बदला। जी, फिर फोन कॉल तो नहीं मिलानी चाहिए थी बाजवा साहब को। जनरल बाजवा को उन्होंने मैसेज किया था। मैसेज किया था। उन्होंने कहा जी धांधली हो रही मेरे साथ, धांधली हो रही इस पे। वो उस्मान डार बेचारा लड़का, उसने कौन सी धांधली करनी थी? वो माँ जी ने कौन सी करनी थी, उनकी जो वालदा है। नहीं, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। 2013 में भी ये हुआ, 18 में भी हुआ। देखें, have they learned the lessons? Have you learned your lessons? Yes, I think we have. PTI has. PTI has. Why not? अच्छा, इमरान खान साहब बरमला इसका इजहार करते हैं। कसम, आप बगैर हंसे के बात करें, इजहार करते हैं कि बाजवा साहब मुझे सुन रहे होंगे कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन शायद नहीं देनी चाहिए थी। खान साहब ने कहा है, खान साहब ने कहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मेरी कोई वो नहीं है ज़ियाउल हक साहब से कि मैं कोई, लेकिन ज़िया साहब जब फौत हुए और मियाँ साहब ने जो बात की थी कि आपके मिशन को मैं लेके जाऊंगा आगे, एक क्रेडिट तो मियाँ नवाज शरीफ को देना चाहिए। क्या खूबसूरती से पिछले 30-35 साल से वो मिशन लेके चले हैं। अपने हाथ से वोट को इज्जत दो को कफन भी कराया है, दफन भी कराया है, उसको गुस्ल भी खुद दिया, जनाजा भी खुद पढ़ा है। ये 26वीं तरमीम में जो हुआ है, not as a PTI parliamentarian, as a Pakistani, I feel ashamed when I look towards this parliament कि इसकी आईनी तरामीम कैसे हुई। मुझे नहीं पता ये चलेगा कि नहीं हम न्यूज़ पे, लेकिन इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको मुमलिकत खुदादाद कहते हैं, उसके आईन को, जो कि इस्लामी आईन है, उसकी तरामीम, ये 27वीं को छोड़ें, 27वीं तो माल गनीमत इनको मिल गया था ना। तातारियों का जिस तरह हमला होता है और वो जो सारा लूट के ले जाते हैं, हमारी सीटें लूट के ले गए, उनको 2/3 मिल गई थी। लेकिन पिछले साल जब MNAs को अगवा किया गया, उनको उठाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया गया,
क्या ऐसे होती हैं आईनी तरामीम? ये हमने क्या हुलिया बना के रख दिया है? इस पे क्यों ख्वाजा साहब या मियां साहब नहीं बोलते? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सादिक संजानी के खिलाफ तहरीक इत्तेमाद आई थी और 14 बंदे इधर से उधर चले गए। भाईजान दैट वाज रॉन्ग, लेकिन दैट वाज, मैं कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं कि दैट वाज रॉन्ग, लेकिन क्या हमारे दौर में ये हुआ? किसी को उठाया गया, किसी की खवातीन को उठाया गया, वोट डालने के लिए किसी को अगवा किया गया, किसी को थ्रेट किया गया लाइव? 14 बंदे इधर से उधर किस तरह चले गए थे? कौन सा तहरीक इत्तेमाद जब आई थी चेंज की बात कर रहे हैं, सादिक संजानी के खिलाफ, देखिए 14 बंदे जो ऑपोजिशन के थे। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, गलत हुआ ना? देखिए मैं अगर इमरान खान के मैंडेट पे आया हूं, मैं अगर पीटीआई में अगर बल्ले पे जीत के आया हूं, मुझे ये हक नहीं है 2018 मुझे ये हक नहीं है तरीन साहब का जहाज मुझे ये हक नहीं है कि मैं बल्ला हाथ में लेके तो उधर शेर को भी आंख 2018 में जहांगीर तरीन का जहाज किस तरह भर रहा था? तरीन साहब खुद भर रहे थे। आई थिंक दीज आर द थिंग्स, ये वो चीजें हैं जिससे सीख के हमने अब इस जमहूरियत को ट्रैक पे डालना है। अब यू हैव लर्नड योर लेसन, ठीक नहीं है, यू हैव लर्नड योर लेसन, अब नहीं होगा दोबारा। आई होप वी हैव लर्नड आवर लेसन्स, आई होप यू होप सो। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहने वाले अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं कि हमने गलतियाँ की हैं, एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन कमीशन बनेगा तब सब एक्सेप्ट करेंगे और तभी जमहूरियत की ये पटरी जो है वो आगे चलेगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।